आपको मालूम है आपके टीवी पे क्या ऐड आते हैं? प्रोडक्ट्स के ऐड आते हैं ना। आजकल थोड़ा और जमाना आगे बढ़ गया तो डेटिंग एप्स के ऐड आने लगे। मैंने एक और वो उस पर जो ब्रॉडबैंड पे, जो मेरे घर में ब्रॉडबैंड वाला टीवी है, इंटरनेट वाला टीवी है, उस पर एक ऐड आया। मैं हैरान रह गया देख करके कि भारत यहां पहुंच गया है। मतलब आप कैसे दुनिया तब्दील हुई, मुझे एक झटके में उस एडवर्टीजमेंट समझ में आया। सर पता एडवर्टीजमेंट क्या था? वो एडवर्टीजमेंट एक ऐसे ऐप का एडवर्टीजमेंट था जो आपको बताएगा आपको किस स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए। समझा आप? किस स्टार्टअप में पैसा लगाएं। हम शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है भारत में इतने स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, आपको किसमें पैसा अपना लगाना चाहिए, इसके लिए कंसल्टेंसी का ऐप है, उसका एडवर्टीजमेंट टीवी पे आ रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कहां पहुंच गए हैं। ये छोटी बात है सर? देखिए छोटी बात तो नहीं है, लेकिन एक आप इजाजत दें तो मैं पीछे वाली एक बात पे, फ्रांस वाले मुद्दे पे बोल दूं कि हमेशा क्राइसिस में यदि वेस्ट से यदि कोई एक देश हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है तो फ्रांस रहा है। जब तारापुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए अमेरिका ने यूरेनियम रोक दिया था तो फ्रांस अकेला देश था जिसने इसके लिए कहा। भारत का सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता हो, इसकी इनिशिएटिव के तौर पर यदि पश्चिम के देशों में से 3 बड़े पावर में से कोई पहला देश था तो ये फ्रांस था, जिसने हमारे लिए कहा था कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता दी जानी चाहिए जी। अब रही ये बात, तो देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में आज के दिन में यदि आप बात करें तो भारत बहुत आगे निकल चुका है। चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में हो, चाहे ये हम लोग कई चीज़ें जो है वो बात करते हैं तो जो साइंटिस्ट बताते हैं, कहते हैं बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग आपको पब्लिक डोमेन में लाते भी नहीं हैं और जानबूझ करके नहीं लाते हैं क्योंकि दुनिया की नज़र उस पर न रहे। लेकिन हम लोग कई चीजें हम बहुत आगे कर रहे हैं और ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बिल्कुल, वो तो ऑपरेशन सिंदूर में भी बताया गया ना कि भाई वो सरप्राइज था दुनिया के लिए। यदि मैं कहूं कि भारत हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम की तैयारी कर चुका है तो ये बड़ा लगेगा कि बहुत बड़ा ये है। अब मैं अब एक थोड़ी पॉलिटिकल खबर पर ले आऊं क्योंकि एआई समिट पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। उससे पहले वो यूएस डील पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो बीजेपी के सीनियर लीडर और कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उनका बयान लगा दीजिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं राहुल जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। और उससे पहले उन्होंने राहुल जी की सेवा करते हुए कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और फुल टाइम ड्रामेबाज है, वो सवाल पूछता है और वो ट्रेड डील पर किसानों की बात पूछ रहे हैं। इस आदमी ने कभी धूल नहीं देखी, कभी खेत नहीं देखा, जिसको ये नहीं मालूम कि गेहूं की बली ऐसी होती है कि ऐसी होती है, वो आज पूछ रहा है नरेंद्र मोदी से कि तुमने ट्रेड डील में भारत के किसानों को बेच दिया। शिवराज सिंह चौहान, ऐसा सुना था कि पटेल जी ने नेहरू जी के लिए कहा था। जरा बयान ढूंढ लें, शिवराज सिंह चौहान का बयान है हमारे पास। एक तरफ प्रधानमंत्री जी, बताइए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कौन सा परिवार है? सारा देश मोदी जी का परिवार है। वो दिनों रात लगे काम में, लेकिन कुछ लोग उसी में खामियां निकालते रहते हैं, रोज आरोप लगाते रहते हैं। अभी नया सुगुफा छोड़ दिया, बोले समझौता हो गया तो गड़बड़ हो गई, रोज एक आध इधर उधर का सवाल पूछ रहे हैं। मेरे मित्रों, एक नेता है जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और फुल टाइम ड्रामेबाज है, ड्रामा ही करता रहता है। ना तो उनको ट्रेड की समझ है और ना ट्रेडिशन की समझ है। जिनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, जिनको पता नहीं गेहूं की बाल ऐसी लगती कि ऐसी लगती। अब वो आरोप लगाने का काम आजकल रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। मैं आज उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो किया है वो तो सारा देश देख रहा है, लेकिन राहुल बाबा आप बताएं कि क्यों आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था? फिर आगे लंबा है, काफी सवाल पूछे और उन्होंने ये भी पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये गोदामों में अनाज सड़ रहा है, इसको गरीबों में बांट दो, लेकिन आपने सड़ने दिया, उसको बांटा नहीं। और बहुत सी बातें किसानों के बारे में बात कर रहे थे, वो कृषि मंत्री हैं सर। उन्होंने कहा राहुल जी को हक नहीं है ये बात करने का, इस आदमी को खेत कैसा होता नहीं मालूम। नहीं सौरभ जी, मुझे लगता है तो कुछ ज़्यादा ही नकार वाली स्थिति हो गई। हमारे देश में बहुत सारे नेताओं को नहीं मालूम होगा कि
क्या चीज़ कैसे होती है। तो लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते, एक बड़े दल का एमपी होने के नाते 5वीं बार सवाल पूछने का हक उनको है, लेकिन सवाल पूछने का तरीका क्या हो उस पर जरूर बहस हो सकती है। राहुल गांधी ने अव्यवस्था का सवाल उठाया एआई समिट में, ठीक, अव्यवस्था थी, यहाँ भी लोगों ने कहा, लेकिन अब उसके लिए आप कहें कि हमें कुछ नहीं आता, पीआर एक्सरसाइज थी, तो मुझे लगता है वो गलत है। अव्यवस्था हो सकती है, पहला बड़ा आयोजन है, दूसरे दिन उसमें सुधार दिखाई दिया। और अगर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से कोई एम्बेरसमेंट हुआ तो उसके लिए आप देश को सवाल कैसे उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी को अपनी सवाल पूछने के तौर तरीकों पर जरूर सोचना चाहिए, पूछने का तरीका। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे स्वामीनाथन कमेटी के आयोग की रिपोर्ट पर जी, तो अगर राहुल गांधी ने स्वीकार नहीं की तो क्या मोदी सरकार ने स्वीकार कर ली? वो तो दावा कर रहे हैं हमने लागू कर दी। नहीं, किस तरह कर दी? वो कि जो मुख्य सिफारिश है वो तो हुई नहीं। लागत क्या, लागत का 1.5 गुना जो है वो C2 और किसान को मिले, वो तो कह रहे हैं C2 फार्मूला लागू, वो कह रहे हैं हम लागू कर चुके। नहीं, वो फार्मूले की बहस की बात है ना। सर आपको इसमें कुछ कहना सर? नहीं, मैं तो ये देख कृषि रहा हूं, मंत्री की बात पे, कृषि मंत्री जी जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, जो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने राहुल गांधी के सवालों के जवाब दिए कि नहीं दिए, ये महत्वपूर्ण है। वो अभी तक नहीं मिले और शिवराज जी कृषि मंत्री हैं, उनको क्या सवाल पूछना है? शिवराज जी इसलिए मंत्री हैं कि उन्हें जवाब देने हैं, या भूमिका ही नहीं समझते क्या आजकल? प्रश्न उत्तर शिवराज जी को जवाब देने, राहुल गांधी ने क्या सवाल पूछे हैं? बाली नहीं, इनको तो पता जवाब है। नहीं मिले। अभी इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कॉमर्स मिनिस्टर ने। नहीं, शिवराज जी दे देते, कृषि मंत्री हैं वो तो बता देते। अरे ठीक है, एक छोटा कमेंट त्रिपाठी जी, फिर ब्रेक लें। नहीं, बस मैं यही कहूंगा कि स्वामीनाथन जी का 2016 में देश के बड़े अंग्रेजी अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर लिखा हुआ आया था, दूसरों के चक्कर में न पड़े। खुद स्वामीनाथन ने कहा कि जो काम मैं चाहता था यूपीए की सरकार नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी की सरकार में और 2 सालों में तब कहा था। तो जितनी, ठीक है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में बहुत कुछ था, लेकिन बहुतायत जो लागू हुआ है उसको अगर ऐसे एक लाइन में सिर्फ समझा देता हूं कि जमीन की जांच से लेकर किसान को जरूरत के समय पैसे देने तक वो काम इस सरकार ने किया जो पहले की किसी सरकार ने नहीं किया।